हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सिबी आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरी न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, इस समय मैं आई हूँ झीलों के शहर उदयपुर में। उदयपुर की खूबसूरती, हरियाली, महलों और झीलों के लिए पूरी ही दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पूरे साल देश अथवा विदेश से लाखों टूरिस्ट उदयपुर घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको उदयपुर की सैर कराने वाली हूँ, साथ साथ उदयपुर टूर की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप भी झीलों के शहर उदयपुर में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, आपको होटल कहाँ पर लेनी चाहिए, उदयपुर में घूमने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहने वाली है, उदयपुर में फिजूल खर्चे से आप कैसे बच सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे बजट की। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आपको उदयपुर की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए राजा महाराजाओं की नगरी उदयपुर में। उदयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और शाही अंदाज सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उदयपुर में वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, इसलिए ट्रेन से यहाँ तक आना सबसे आसान माना जाता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो उदयपुर सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों में, राज्यों में डायरेक्ट बस आपको मिल जाती है, और प्राइवेट टूर एंड ट्रैवलर्स की उदयपुर तक डायरेक्ट मिल जाती है बसेस। अगर आपके शहर से यहाँ तक ये डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप आराम से अपनी प्राइवेट कार से आ सकते हैं, पर आने का यह एक अच्छा तरीका माना जाता है। बहुत से होटल में और प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, तो आप अपनी कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं उदयपुर, और अब बात करते हैं कि आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, सबसे अच्छा होटल आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए उदयपुर। यही सामने बस स्टैंड भी बना हुआ है और रेलवे स्टेशन के चौराहे की 1 किलोमीटर की दूरी रहती है। ऑटो वाले यहाँ तक के लिए आपसे 10 रुपये चार्ज करते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो राइट हैंड साइड पर बस स्टैंड पड़ता है, और जो रास्ता आप लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं, इसी रास्ते पर कुछ दूरी पर आपको बहुत ही अच्छे बजट में, कम बजट में आपको होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत से होटल बने हुए हैं। पूरे उदयपुर की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर रेट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। नॉन एसी रूम आपको यहाँ पर 700 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर एसी रूम की बात करें तो 800 से 1200 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही प्यारा सा रूम मिल जाएगा। इस लोकेशन पर होटल के साथ साथ बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे व्यंजन तथा भोजन भी कर सकते हैं। ऐसे तो उदयपुर को बहुत ही महंगा शहर माना जाता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से इस टूर को करते हैं तो बहुत ही कम बजट में आपको इस प्यारे से टूर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए एक अच्छा सा होटल लेने के बाद कुछ ही देर आराम करेंगे, और अब हम लोग चलेंगे उदयपुर के बहुत ही शानदार और मज़ेदार प्लेस पर घूमने के लिए। सबसे पहले चलते हैं उदयपुर घूमने के लिए। अब बात करते हैं कि सही तरीका क्या रहता है घूमने का। और आपको यहाँ पर आने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। यदि आप सुबह 10 बजे तक उदयपुर आ जाते हैं तो आप पहले दिन कुछ प्लेसेस को कवर करने के बाद में रात में अपने होटल में आराम करिए। अगले दिन बचे हुए सभी प्लेस को कवर करने के बाद आप शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो 2 डेज़ 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं, या आप 3 डेज़ 2 नाइट का प्लान भी बना सकते हैं।
इतना टाइम उदयपुर घूमने के लिए इनफ रहता है। तो अब बात करते हैं कि आप उदयपुर में कैसे घूमेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट ऑटो का यूज़ भी कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए ऑटो वाले का चार्ज 100 से 120 रुपये रहता है। यह आपके लिए सबसे सस्ता तरीका रहता है। वहीं आप अगर चाहें तो पूरे दिन के लिए टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले का चार्ज 700 से 1000 रुपये रहता है एक दिन का। सभी प्लेस को कवर कराने के बाद वह आपको होटल छोड़ देते हैं। लेकिन बात करें ऑटो की तो इसमें आप सभी प्लेस को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 दिनों के लिए ऑटो की बुकिंग करनी होती है। मैं टैक्सी की बात करूं तो टैक्सी वाले आपसे 1500 से 2000 रुपये का चार्ज करते हैं। उधर काल चौराहे के पास में ही जो रास्ता होटल की तरफ जाता है, यहीं पर टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ पर रेट बहुत ही सही लेते हैं। वहीं दोस्त, अगर आप 2 या 4 लोगों के ग्रुप में आते हैं तो स्कूटी या बाइक के माध्यम से उदयपुर में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ की स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं। यहीं पर स्कूटी के रेट की अगर बात करें तो 300 से 400 रुपये में एक दिन के लिए आपको स्कूटी मिल जाती है। और बाइक की अगर बात करें तो 500 से 600 में आपको आराम से यहाँ पर बाइक मिल जाती है। पर स्कूटी लेने के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। ऑटो में 20 रुपये का किराया देकर हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस के पास से सिटी पैलेस में एंट्री करने के लिए 2 गेट बने हुए हैं। एक है गुलाबी बाड़ी के साइड और दूसरा है जगदीश मंदिर के साइड में। तो हम लोग जगदीश मंदिर में उतरेंगे। सिटी पैलेस में घूमने से पहले इस प्यारे से मंदिर के भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। इस मंदिर में 30 से 35 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम लोग मंदिर आ चुके हैं। यहाँ पर भगवान हरि के अलौकिक दर्शन करेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और ये प्राचीन शैली के साथ बना हुआ है। इसकी दिव्यता और नक्काशी देखने के लायक है। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पर आप दर्शन करने जरूर आइएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। बाहर ही टिकट काउंटर बना हुआ है सिटी पैलेस के, जहाँ पर आप नॉर्मल टिकट 30 रुपये का, और अगर आप म्यूज़ियम में घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 430 रुपये का टिकट लेना रहता है। लेकिन अगर आप 30 रुपये वाला टिकट लेते हैं तो पूरे प्लेस में तो घूम लेंगे। बाद में अगर आप म्यूजियम में भी घूमने का मन करे तो अंदर भी काउंटर बने हुए हैं, तो आप आराम से अंदर भी टिकट ले सकते हैं। लेकिन आप 30 रुपये में आप पूरे ही प्लेस को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम लेंगे। दोस्तों, जब 1553 में उदयपुर शहर को बनाया जा रहा था, उसी समय महाराणा उदय सिंह बुद्धि ने इस भव्य भवन का निर्माण भी कराया था। लगभग 400 वर्षों तक अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से इस प्यारे से प्लेस को भी बहुत ही खूबसूरत बनाते रहे। सिटी पैलेस में आपको घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी यादों के लिए फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हैं। महल के दूसरे किनारों पर आने पर आप यहाँ पर पिछोला लेक में भी एंजॉय करने जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे पिछोला लेक में बोटिंग करने के लिए। यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है। बोटिंग के लिए आपसे 500 रुपये का चार्ज करते हैं। बोट के माध्यम से आप इस प्यारे से लेक में घूम सकते हैं। लेकिन किनारे किनारे बहुत सी प्यारे भवन बने हुए, जिसके नज़ारे देखकर आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। साथ ही साथ लेकर बीचों बीच में 3-4 प्लेस बने हुए, जिसमें से एक है जग मंदिर बोट वाले। आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, जहां पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर बहुत ही प्यारा गार्डन भी बना हुआ है। गार्डन में बैठकर आप अपनी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक जरूर कराइएगा। साथ ही साथ आप यहां पर कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन यहां पर सभी चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। लेकिन फिर भी आप यहां पर कुछ चीज़ों को ट्राई जरूर करें। यहाँ पर आपको बहुत से विदेशी टूरिस्ट भी एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ये प्लेस, साथ ही साथ पहाड़ों के नज़ारे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ देर एंजॉय ज़रूर करिए। आपको यहाँ पर घूमकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे एंजॉय करने के बाद में आप किसी भी बोट से वापस सिटी पैलेस आ सकते हैं। यह बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप इसको ज़रूर कवर करिएगा।
इस प्लेस को कवर करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस पर। अब हम लोग आ चुके हैं इस प्यारी सी हवेली में, जो जगदीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एंट्री गेट है, आपको 55 रुपये का यहाँ पर एंट्री टिकट मिलता है। वहीं विदेशी टूरिस्ट के लिए 120 रुपये का एंट्री टिकट मिलता है। इस हवेली को म्यूजियम की तरह बनाया गया है। यहाँ पर आप नेपाल के राजा महाराजाओं के हथियार देख सकते हैं। साथ ही साथ आप पगड़ियों की विशाल कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो राजा महाराजाओं और रानियों से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से संजोकर रखा गया है। बहुत से लोग यहाँ पर शाम को घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर राजस्थानी फोक डांस शो भी होता है, जो 7 बजे से 8 बजे तक का चलता है। इसके लिए भारतीय लोग के लिए 100 रुपये का टिकट लगता है। विदेशी टूरिस्ट के लिए 200 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं बात करें तो बड़ी संख्या में लोग इस शो को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सज्जनगढ़ किला में घूमने के लिए। ऑटो वाले आपसे 100 से 120 रुपये का चार्ज करते हैं यहाँ तक जाने के लिए, और आपको मेन गेट में ड्रॉप कर देते हैं। फ्रेंड्स, सज्जनगढ़ फोर्ट ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ तक जाने में आपको बहुत से तरीके मिल जाएंगे। अगर आप खुद की कार से आते हैं तो आप ऊपर तक खुद की कार से भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये का चार्ज देना रहता है। वहीं आपके पास 2 व्हीलर है तो आप इसके लिए आपको 60 रुपये का चार्ज देना रहता है। प्लस आपको एमपी टिकट 155 रुपीज़ की अलग से लेनी होती है। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास में कोई व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पर आप चलने वाली बोलेरो से भी ऊपर तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 105 रुपये का अलग से टिकट लेना रहता है। दोस्तों, ऊपर तक जाने वाले इस रास्ते के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इस किले को मानसून कहते हैं। मानसून में यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुहाने लगते हैं। दोस्तों, इस किले से आप पूरे उदयपुर के बेहद शानदार नज़ारों को देख पाएंगे। पर आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से पिछोला भी देख सकते हैं, जिसके नज़ारे देखते ही बनते हैं। दोस्तों, इस प्यारे से किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 ईस्वी में कराया था। इस किले को उदयपुर का मुकुममणि भी कहते हैं। साथ ही साथ शाम को सनसेट के नज़ारे देखने के बहुत ही लायक रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़भाड़ होती है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही मनमोहक लगते हैं। यहाँ पर आप घूमने के बाद बोलेरो की सहायता से हम लोग नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, नीचे ही यहाँ पर जू बना हुआ है। इसमें एंट्री करने के लिए आपको 42 रुपये का टिकट लेना रहता है। यहाँ पर जू बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आप चीता, हिरण, मगरमच्छ, सियार, भेड़िया और बहुत से प्रकार के एनिमल्स देख सकते हैं। पैदल चलने में लगभग आपको 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना रहता है। वहीं आप अगर चाहें तो ई व्हीकल का यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी जगह पर घूमने के बाद में शाम को हम लोग अपने होटल में जाकर आराम करेंगे, और अगले ही दिन हम लोग चलेंगे यहाँ के बहुत ही फेमस मंदिर एकलिंग महादेव जी के दर्शन करने के लिए, जो उदयपुर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए ऑटो, टैक्सी या बस का यूज़ भी कर सकते हैं। बस में आपकी टिकट 35 से 30 रुपये तक की लगती है, और यह आपको मंदिर के पास ड्रॉप कर देते हैं। टैक्सी वाले आपसे 1200 से 15 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं अगर आपको सस्ते में जाना चाहते हैं तो आप ऑटो करके भी जा सकते हैं। ऑटो में आपसे 400 से 500 रुपये का राउंड ट्रिप का चार्ज करते हैं। दोस्तों, मंदिर सुबह 10:30 बजे खुलता है, जो दोपहर के 1 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम में 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के लिए खुला रहता है। इसकी टाइमिंग समय समय पर चेंज भी होते रहती है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में पायल रावल जी के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता भगवान के लिए समर्पित है। इस मंदिर को मुगल शासकों ने कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। दोस्तों, मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना वर्जित है। मंदिर के गेट के पास में ही लॉकर सेवा बनी हुई है, जहां आप अपना बैग या जूता चप्पल भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कई साल पहले हुआ है। इस मंदिर की भव्यता देखने लायक है। साथ ही साथ विशेष मान्यताओं से यह मंदिर पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहां पर आप दर्शन करने के लिए जरूर आइएगा। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी सभी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप आराम से टाइम देकर सभी मंदिरों में दर्शन जरूर करिएगा। इन प्रमुख मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोग उदयपुर वापस आ जाएंगे, और अब हम लोग चलेंगे वैक्स म्यूजियम।
दोस्तों ऑटो वाले से आप पहले ही बात कर लीजिए कि वापसी में वैक्स म्यूजियम आपको दिखाते हुए आपको सहेलियों के बाग में ड्रॉप कर दें। वैक्स म्यूजियम में अलग अलग एंट्री टिकट लगती है। यहाँ पर देश और दुनिया के फेमस प्यारे प्यारे से स्टेचू बने हुए हैं। इनको देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। साथ ही साथ आप स्टेचू के साथ आप प्यारी प्यारी सी सेल्फी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर हॉरर गैलरी में भी जा सकते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मिरर वर्ल्ड। यहाँ पर आप भूल भुलैया देखने को मिलेगी। इसका एक्सपीरियंस आप ज़रूर लीजिए। यहाँ पर जाकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। यहाँ पर मस्ती करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सहेलियों की बाड़ी। ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 1710 ईस्वी में कराया था। यह निर्माण महारानी के लिए करवाया गया था। यहाँ पर महारानी जी और उनकी दासियाँ आराम करने के लिए आया करती थी। साथ ही साथ यहाँ पर छोटा सा महल भी बना हुआ है। यहाँ पर भी आप फाउंटेन देख पा रहे होंगे। इसके नज़ारे बहुत ही खास लगते हैं। यहाँ पर घूमने और मस्ती करने के बाद अब हम लोग चलेंगे फतेह सागर लेक। इस प्यारी सी झील का विस्तार महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। यह झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप मोटर बोट और स्पीड बोट में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बोटिंग के लिए यहाँ पर बहुत से पॉइंट बने हुए हैं। जो पॉइंट सबसे पहले पड़ता है, यहाँ पर मोटर बोट में आपको 118 रुपये का चार्ज देना रहता है। वहीं स्पीड बोट में आपको 236 रुपये का चार्ज लगता है। और जो आगे बोटिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर आपसे 260 रुपये का चार्ज लेते हैं। आप चाहें तो मोटर बोट में एंजॉय या स्पीड बोट में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ के नज़ारे सच में बहुत ही शानदार लगते हैं। यहाँ पर आप सनसेट की नज़ारों का तो क्या ही कहना, सच में बहुत ही प्यारे नज़ारे लगते हैं। यहाँ पर आप सनसेट के टाइम पर ज़रूर आइएगा। फतेह सागर झील के किनारे बैठकर इसकी खूबसूरती को ज़रूर निहार सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ लेकर किनारों पर बहुत ही स्पेशल चौपाटी भी बनी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि सामने से प्यारी सी झील है और यहाँ पर चटपटा सा चाट का मज़ा हम ले रहे हैं। यहाँ पर आप फुल मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों यह प्लेस बहुत ही फेवरेट है मेरा। प्लीज़ आप यहाँ पर एंजॉय करने के लिए ज़रूर आइएगा। फ्रेंड्स आप सभी प्लेस के अलावा आप नीमच माता मंदिर, करणी माता मंदिर और बहुत से पार्क है, आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि आप उदयपुर आने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है, और हम बात करेंगे कि यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है यहाँ पर आने के लिए। अब बात करते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बजट के बारे में। फ्रेंड्स मैं मान के चलती हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 पर्सन यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आएंगे। 2 या 3 लोग में आपका बजट डिवाइड हो जाता है। तो आप मान के चलिए 6000 से 7000 पर पर्सन के बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्यारे से टूर को कवर कर पाएंगे। फ्रेंड्स इस बजट में आपका होटल, यहाँ पर लगने वाली सभी टिकट्स और फूड भी काउंट है। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपसे हर छोटी से बड़ी जानकारी को बहुत ही सरल तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को और रिलेटिव को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।